जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में सुमन चौधरी आप सभी को स्वागत करते हैं साथियों। आइए फटाफट यूपी टेट, सी टेट, रीट तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने ईवीएस को शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसमें हमारा चैप्टर सेकेंड चल रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधन। तो आइए एक बार हम भी YouTube पर इसी तरह झूम कर पढ़ेंगे साथियों। प्राकृतिक संसाधन में हम पढ़ा रहे हैं आपको जल। हम क्या पढ़ रहे हैं साथी? जल पढ़ रहे हैं। तो हम जल के बारे में समझेंगे। जल मैंने 3 प्रकार को पढ़ लिया है दोस्तों, जिसमें पहला जल क्या था जी? धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साथी हिमनद। ये हमारा टॉपिक रहेगा। आप एक बार स्लाइड को देख ले साथी, ये हमारा हिमनद है, आज यही पढ़ना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, फटाफट शुरू करेंगे साथियों। हिमनद, हिमानीय हिमनद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील वर्ष राशि को कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों पर उनका और अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान देंगे साथी, कहने का मतलब है ना, पृथ्वी पर विशाल आकार की गतिशील जो पर्वतीय दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना साथी, ये धीरे धीरे क्या होता है जी? पिघलता हुआ, धीरे धीरे क्या होता है? पिघलता हुआ अपने भार से ये कहाँ जाते हैं? पानी के रूप में परिवर्तित होने लगता है साथियों। बिल्कुल इसे ध्यान देंगे, स्लाइड से देख ले साथी। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, ये हमारा बर्फ है, ये जमा हुआ है और पहाड़ी एरिया से धीरे धीरे तापमान के अनुसार क्या होता है जी? परिवर्तित हो रहा है पानी में साथी। बिल्कुल ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं अब। हिमनद चोटियों पर जमी बर्फ पिघलने से प्राप्त जल प्रायः नदियों द्वारा उपलब्ध होता है, उसे हिमनद कहते हैं साथी। ध्यान देंगे, ये कह रहा है ना कि हिमनद जो है ना साथी, ये जो हिमनद है ना, चोटियों, पहाड़ की चोटियों पर या पेड़ पौधों पर क्या होता है जी? पहाड़ी इलाका में जैसे जैसे हमारा है जी श्रीनगर, लेह लद्दाख, उस क्षेत्र में ये जो पेड़ों पर बर्फ जम जाते हैं और पहाड़ों पर बर्फ जम जाते हैं ना, ये धीरे धीरे क्या होता है जी? पिघल करके, ठीक है, नदियों द्वारा प्रवाहित होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं साथी? हिमनद कहते हैं। स्लाइड में देखे साथी, देखिए ये पर्वत की चोटी से डगरता हुआ धीरे धीरे बहता हुआ चल रहा है साथी जल, यही बर्फ हमारा है, इसे हिमनद कहते हैं। बिल्कुल ध्यान देंगे साथी, चोटी को ऊपर भी है और ये ढालू की तरफ चल रहा है। ध्यान देंगे साथी। चलिए आगे चलते हैं, अगला नोट करें साथी। हिमालय में हजारों छोटे बड़े, देखिए हजारों छोटे बड़े की बात करें क्या? हिमनद है। अब देखिए साथी, ये कह रहे हैं ना हजारों छोटे बड़े हिमनद है। संख्या को देख लेते हैं, लगभग 3350 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हैं साथी। सॉरी, संख्या नहीं है, ये जो कह रहे हैं ना कि छोटे मोटे जितने हिमनद है ना साथी, ये कितने दूर में फैले हैं? तो 3350 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हैं। बिल्कुल ध्यान देंगे। कुछ विशेष हिमनदों का विवरण निम्नलिखित है। आइए हम आपको ये जो है ना, देखिए बहुत इन लोगों का एरिया है जहाँ फैले हुए हैं साथी। 3300 कितना बोले? 50। बिल्कुल एक एक स्लाइड में समझेंगे साथियों। चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। अब लिखेंगे साथी, वर्तमान समय में भी 19वीं सदी के मध्य से ही हिमानियों का निवर्तन जारी है।
देखिए साथी, ये कह रहे हैं वर्तमान समय में अभी जो समय चल रहा है ना, इस समय का जो भी हिमनद है ना, ये 19वीं सदी से ही चल रहा है साथियों। भी क्या चल रहा है, कुछ विद्वान इसे क्या बोले, प्लेस्टोसीन काल के हिमयुग के समापन की प्रक्रिया के तौर पर भी मानते हैं। साथी ध्यान देंगे, थोड़ा तेज पढ़ दिए, कह रहा है ना कि कुछ विद्वान लोग जो होते हैं ना साथियों, वो ध्यान देंगे कौन सा काल है जी, प्लेस्टोसीन काल। ये देखिए साथी, प्लेस्टोसीन काल एक समय था, ठीक ना। उस समय विद्वानों ने माना है कि उसी समय से हिमनद क्या हो रहा है जी, बर्फ के रूप में पानी, बर्फ से पानी बन जा रहा है। तथा अब आगे देखेंगे इसमें, ये प्लेस्टोसीन काल के हिम युग के समापन की प्रक्रिया के तौर पर भी मानते हैं। ये कह रहे हैं कि नो, प्लेस्टोसीन काल जिस समय समाप्त होने जा रहा था, उस समय इसको माना गया है साथियों, समाप्त हो रहा था उस समय। हिमानियों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, इस तरह से हिमानियों का महत्व जो है ना, बहुत अधिक बढ़ गया आजकल साथियों। ध्यान देंगे, प्लेस्टोसीन काल इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम आपको अगले स्लाइड में दिखाते हैं। देखिए साथी, ये जो बर्फ तैयार हुआ ना, प्लेस्टोसीन काल के अंत होने जा रहा था, उस समय से हमारे विद्वान लोगों ने इसे माने हैं साथी। ध्यान देंगे, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखिए क्या पढ़ने वाले हैं साथी, लिखेंगे पृथ्वी पर जल का प्रतिशत। हाँ जी, पृथ्वी पर जल का प्रतिशत, अब इसके बारे में पढ़ना है। इसे हम लगभग 7 ग्रुपों में देखेंगे। तो आइए पहला देखते हैं, महासागर में देख लेते हैं हमारा जल कितना है, 97.3% साथियों। ध्यान देंगे, ये कह रहा है ना, महासागर में 97.3% क्या है जी, जल है। अभी कहाँ है, महासागर में। आइए आपको दिखाते हैं, ये हमारे महासागर है साथियों। अलग अलग स्लाइड में अलग अलग चित्र देखे साथी, समझे इसे बिल्कुल। कहीं दिक्कत हो, कहीं डाउट हो साथियों, फटाफट कमेंट करें। अलग अलग देखिए यहाँ पे कितना है जी, 97.3%। ओके साथियों, चलिए अगला आप देखते हैं। अगला हमारा क्या है जी, बर्फ छत्रक। सेकंड नंबर हमारा क्या है जी, बर्फ छत्रक। अब देखिए कह रहे हैं बर्फ छत्रक, जो बर्फ बन जा रहा है छत्रक के रूप में, छाता की तरह ना, उसमें पानी कितना रहता है, कहने का मतलब यहाँ से। तो ध्यान देंगे, ये कितना है, 2.0%। ओके, 2.0% साथियों, बर्फ के छत्र के रूप में। आइए हम आपको स्लाइड से दिखाते हैं आपको। ये देखिए साथी, इसमें बर्फ का छत्र, पेड़ों पर भी आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए बर्फ से जो इग्लू घर बना है, इस पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम तरह के स्लाइड में आप देख सकते हैं साथियों, कितना है जी बर्फ छत्र यहाँ पे, 2.0%। साथ ही ध्यान देंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम थर्ड हमारा क्या है, भूमिगत जल। कौन सा जल है जी, भूमिगत जल। आप इसमें नोट करेंगे, 0.68% साथियों, 0.68%। ये कहाँ पे बोल रहा है जी, भूमिगत, पृथ्वी पर। आइए हम आपको भूमिगत दिखाते हैं, कौन सा भूमिगत है जिसे हम उपयोग करते हैं अपने खेती में, बहुत अधिक प्रयोग करते हैं साथियों भूमिगत जल को। ये हमारा भूमिगत जल है, जिसे मशीनों द्वारा, बोरिंग द्वारा, हैंडपंप द्वारा, नल द्वारा, भूमिगत क्षेत्र में इसे बिल्कुल अलग अलग स्लाइड में अलग अलग तरीका से समझ ले साथी। कितना है जी, 0.68%। ओके, ध्यान देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला फोर्थ नंबर, झीलों का लवणीय जल। साथी ध्यान देंगे, अब देखिए क्या करे, झीलों का लवणीय की बात इसमें कर रहा है आपको। ये कितना है जी,
0.009 साथियों परसेंट, यहाँ पे परसेंट लिख देंगे। अब झीलों का लवणीय जल, आइए हम आपको स्लाइड से थोड़ा आपको दिखाते हैं। ये देखिए झीलों का लवणीय जल, यही है झीलों का लवणीय जल साथी, जिसमें नाना प्रकार के लवणीय जल आपको दिख रहा है। फूल जिसमें भी आपको दिखेगा साथियों, इसका जल कितना हम लोग यूज करते हैं साथी, तो ध्यान देंगे 0.009% साथी, ध्यान देंगे करेक्ट आंसर। इसमें हमें जल इतना प्राप्त होता है। अब चलिए अगला देख लेते हैं साथियों। हाँ जी, अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लगता है साथी, हाँ अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करें साथी, बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म को आप शेयर करें। चलिए अब देखेंगे पृथ्वी पर जल का 5 नंबर जो है ये कौन सा है जी। 5 नंबर कौन सा हमारा है साथी, स्थानीय समुद्र एवं नमकीन झीलें। आप देखिए बात तो बहुत पास की है जी, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। स्थानीय झीलें, आइए स्थानीय समुद्र एवं नमकीन, सॉरी अब ये देखिए ये कितना बोल रहा है 0.009%। ओके, परसेंट लास्ट में आप रखेंगे। ये कह रहे हैं ना समुद्र के जो नमकीन झीलें हैं ना साथी, उसमें कितना हमारा पानी प्राप्त होता है, उसमें 0.009। आइए हम चित्र के माध्यम से देखेंगे साथी। देखिए अलग अलग स्लाइड में अलग अलग रूपों में आप इसे देख रहे हैं साथी, नमकीनी झील, जिसमें भी हमें पानी प्राप्त होता है कितना 0.009। ओके साथियों, बिल्कुल ध्यान देंगे जी, ध्यान देंगे साथियों। अलग अलग स्लाइड में अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने। कोई डाउट, कोई संदेश, फटाफट कमेंट करे साथियों। चलिए आगे चलते हैं। अब 6 नंबर देखेंगे। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वायुमंडल में जल। हाँ जी 0.0019%। समझेंगे साथी, कहाँ कह रहे जी, वायुमंडल में कह रहा है ना कि जल जो हमारा है ना साथियों 0 पॉइंट क्या जी लिखते हैं, देखेंगे 0.0019। ओके 0.0019 ये वायुमंडल में पाया जाता है। तो आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं साथियों। देखिए ये हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में पहले आप वायुमंडल में यहाँ से हमें जल प्राप्त होता है अलग अलग स्लाइड में अलग अलग तरीका से। देखिए साथियों, देख लीजिए इसमें, और इसको थोड़ा हम आपको दिखा दे थोड़ा। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तत्काल यूपीटेट में एक क्वेश्चन यहाँ से बना है साथियों, तो याद रखेंगे। पहला मंडल कौन सा है साथी, यही याद रखना है, क्षोभ मंडल। ओके, पहला क्या है जी, क्षोभ मंडल। सेकंड हमारा क्या है जी, समताप मंडल। और थर्ड क्या है जी, मध्य मंडल। फोर्थ ताप मंडल। फिफ्थ मंडल, ब्रह्मंडल, यानी ब्रह्मांड की बातें कर रहे हैं साथियों। हमारे पृथ्वी के पास का जो मंडल है क्षोभ मंडल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीटेट में पूछ दिया था, इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप वायुमंडल में जल के बारे में समझ रहे हैं साथी। कितना है हमारा जल 0.0019%। अब आइए लास्ट स्लाइड को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है जी, नदियों में जल प्राप्त होता है कितना साथी। देखिए नदियों से जो जल हमें प्राप्त होता है ना, इसको देखेंगे आप 0.0001%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब थोड़ा हम आपको स्लाइड से दिखाते हैं। नदियों से जल जो हमें प्राप्त होता है ना, अलग अलग स्लाइड में देखिए पहाड़ों से पानी जो गिर रहा है ना, अलग अलग स्लाइड में अलग अलग रूपों में आप इसे देखें, समझें और याद रखें। कितना है जी 0.0001।
और लास्ट में परसेंट। ओके, याद रखना है साथियों, क्वेश्चन पूछे सुपरटेट रिपीटेड कोई भी एग्जाम हो, याद रखेंगे। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं साथियों। हाँ जी, तरुण भारत संघ। अब देखिए, इसे बताने का मेरा उद्देश्य क्या है, ये पानी से रिलेटेड है साथियों, झीलों से रिलेटेड है, इसलिए तरुण भारत संघ को बताना भी जरूरी है। वन झीलों से रिलेटेड है, तो आइए समझते हैं। ये राजस्थान के अलवर ग्राम में शुरू हुआ था। तरुण भारत संघ जो है ना साथियों, इम्पोर्टेंट, राजस्थान जो राज्य है भारत का, अलवर ग्राम यहाँ के एक गांव है साथियों, और यहाँ से क्या हुआ थी, प्रारंभ हुआ था। तो आइए हम आपको स्लाइड से थोड़ा दिखाते हैं। चलिए, ये देखिए, ये कौन सा गांव है साथी, बिल्कुल याद रखने की पॉइंट है, अलवर गांव। देखिए, यहीं से हमारा तरुण भारत संघ शुरू हुआ था साथियों। अलग अलग स्लाइड में, अलग अलग रूपों में झीलों को पुनः निर्मित करने के लिए ये संघ को तैयार किया गया था। जो टूटा फूटा है उसको भी बनाने के लिए, और या नए बनाना हो तो। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अब स्लाइड को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ ले साथी, वीडियो समझ में ना आए फटाफट कमेंट करे। आइए कुछ अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। तरुण भारत संघ भारत की एक अशासकीय संस्था साथी, अशासकीय संस्था ये हमारा हिंदी वर्ड है, याद रखेंगे, अशासकीय संस्था हिंदी वर्ड है, जिसे इंग्लिश में एनजीओ बोलते हैं। जो साथी, सॉरी, हाँ जी, जो लोगों को वन्य एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। ये जो संस्था है साथियों ना, ये लोगों को जागरूक कर रही है, जल को, वनों को क्या करना है, बना कर रखना है, बचा कर रखना है। वो भी कौन सा जल, झीलों का जल, तालाब भी आ जाएगा इसमें। आइए आगे देखते हैं। इससे राजेंद्र सिंह, सॉरी साथी, श्री राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरुण भारत संघ का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है जी, श्री राजेंद्र सिंह है, तथा इसके संस्थापक भी है साथियों। वाह, चलिए आगे देखते हैं। इन्हें मैंगससे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए जी साथी, अगर क्वेश्चन पूछते श्री राजेंद्र सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया साथियों, मैंगससे पुरस्कार से, तो आइए थोड़ा हम इन महान व्यक्तियों को थोड़ा आपको स्लाइड दिखा दे साथी। यही हमारे हैं, कौन है जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। बिल्कुल याद रखेंगे साथी, राजेंद्र सिंह जी का चित्र देखें, जो क्या किए थे, तरुण भारत संघ को पुनः शुरू किए थे। बिल्कुल ध्यान देंगे साथी। जी हाँ जी, अगर आप बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म को पहली बार देख रहे हैं साथियों, तो प्लीज वीडियो को झूम कर शेयर करें साथियों, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में लिखे साथी। कहीं डाउट, कहीं दिक्कत हो, फटाफट कमेंट करें। तब तक चलते हैं। ओके, धन्यवाद साथियों।